जो जो कहा है, यदुवंश स्थिताय यादव कुल शिरोमणये, कुछ तो आता। बलरामानुजाय च, बलराम जी के छोटे भाई, कुछ भी नहीं। कुछ भी कृष्ण की लीला से एक शब्द नहीं कहा। अब यहां श्री कृष्णाय का क्या अर्थ करें जी? कि यहां कृष्ण का अर्थ हम ये भी कर सकते हैं कि भगवान सबको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। श्री का क्या अर्थ होता है? श्री शोभा में लगाते हैं। तो भगवान की कृपा होती है, कृपा से जो काम होता है वो भगवान से भी नहीं होता। सज्जनों, आप बताओ, इस समय पंडाल में सूरज दिखता है क्या अपने को? नहीं दिखता है। पंडाल में कहाँ है सूरज? लेकिन पंडाल में सूरज की किरणों का प्रकाश है। तो सूरज बड़ा है कि किरण बड़े हैं? हमारे काम सूरज आता है कि किरण आती है? किरण आती है। तो श्री कृष्णाय माने भगवान की शोभा किससे है? जो भगवान की कृपा है उससे है। एक भक्त ने कहा, हे प्रभु, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा की आवश्यकता है। आपकी कृपा बनी रहे बस। आप दर्शन देओ नहीं देओ कोई मतलब नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। भगवान दर्शन हरदम देते ही नहीं, हरदम किसी को दर्शन देते नहीं। और कृपा का दर्शन आदमी सब जगह कर सकता है, सब जगह कर सकता है, सब समय में कर सकता है। कृपा ही कृपा। एक संत तो यही कीर्तन करते थे, राम जी कृपा राम जीरो शरणो। यही कीर्तन करते थे, राम जी कृपा राम जीरो शरणो। कि मेरे तो काम यही आते हैं। एक आदमी से कहा कि थारो पेट अने हो हांडो सोको जो लागे। वो कहे मारो चाहे पेट हांडो सोको जो लागो कहीं लगो, मारो धान तो ही पेट रे मायने आधा किलो धान इसमें पचे मारे हांडो में, ई हांडा में पचे। ये मन तो चोखो लागे, तन खराब लागे, तू जाने। मारो काम तो इसमें सरे। तो राम जी की कृपा और राम जी रो शरणों। हमें तो वही दो बातों से काम निकालना है, राम जी की कृपा है और राम जी का शरणा है। भगवान से भी बढ़कर भगवान की कृपा। तो श्री कृष्णाय माने कृपा समन्विताय कृष्णाय वयम नुमः। तो कृष्ण माने सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले, सबको आकृष्ट करते हैं। सबको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे भगवान है। अब उनको यदि भगवान कृष्ण में यदि ये शक्ति मानते हैं कि वे सच्चिदानंद रूप है, तो और भी अच्छी बात है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बात तो भाई बहुत ही अच्छी, सारे शास्त्रों की बात आ गई। परंतु इस बात का प्रचार प्रसार कैसे होता है? इस बात का प्रचार प्रसार संत महात्माओं से होता है। भगवान के एजेंट हैं संत महात्मा, एजेंट।
हर एक व्यापारी अपने एजेंट रखते हैं। आजकल टीवी है, टीवी पर विज्ञापन देते हैं, ये दवाई ले वो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारी ये वस्तु ले वो इससे ये हो जाएगा। जो जो करते वैसा। तो संत महात्मा ये भगवान की बातें जगत में फैलाते हैं। एक संत थे, वो खूब बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण करे, बड़े आनंद के साथ, बड़ी मस्ती से भगवान का स्मरण करे, अकेले। देखो, मस्ती में भगवान का भजन करना हो ना, तो कमरा बंद करके खिटकनी चिटकनी लगा करके उस समय मस्ती से खूब नाचो गाओ, खूब करो, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रुपया कैसे गिनते हैं हम लोग? मान लो 1-2 करोड़ रुपया हो और उसको गिनना हो तो गेट बंद करेंगे और फिर बंद करेंगे, सब कमरे बंद करेंगे और उसमें फिर धीरे भाई से किसी को पता नहीं चले। कांच यदि लगे हुए हैं कमरे में तो उसके ऊपर पर्दा डालेंगे और फिर गिनना चालू करेंगे। 1-2 करोड़ रुपया है भाई, उसको देखेंगे। लेकिन ये रुपयों से भी ज्यादा कीमती धन है हमारे पास, हम और हमारे प्रभु के प्रति जो प्रेम होता है, उस प्रेम के अंदर बस उस प्रेम को केवल भगवान ही जाने, हम भी नहीं जाने बाबा, हम भी नहीं देखें, केवल भगवान देखें। भगवान ऐसे मस्ती से भगवान का कीर्तन करें, मस्त हो गए वो संत। जब संत भक्त मस्त होता है तो भगवान की मस्ती ज्यादा आती है। आपने सपेरे को देखा होगा, हमने देखा है, कालबेलिया, वो पूंगी बजावे, वो कालबेलिया जितो मस्त हुआ है नहीं, इसमें ज्यादा वो सर्प मस्त हुआ है। ऋषिकेश में देखा, वो पूंगी बजा रहा था, वो सर्प इतना हुआ, वो सर्प खड़ा हो गया है। सर्प कैसे कर दूं? सर्प तो सिरकता सिरकता चलता है, पर वो ऐसे बजाते बजाते वो खुद खड़ा हो गया। वो पूंगी बजाने वाला वो सपेरा कालबेलिया, ये वो खड़ा हो गया, सर्प भी उसके पूंगी के सामने ही हो गया। माने सर्प ने भी अपना गुण धर्म छोड़ दिया और वो यूं हो गया, उसमें मस्त हो गया। तो भक्त मस्त होता है तो भगवान तो उससे ज्यादा मस्त होते हैं। तो भगवान आ गए उसके सामने, कह गए नहीं भक्तराज तो इतना मस्त होकर के कर रहा है, अरे कुछ वरदान मांग, तूने मेरे दिल को खुश कर दिया, कोई वरदान मांग। मैं कहा आपको किसने बुलाया है? आपको किसने बुलाया? डोंट डिस्टर्ब टू मी। आप हमको यहाँ क्यों बाधा देने आ गए महाराज? देखो, अपने मत बोल देना। कभी कभी लोग देखते हैं उन संतों ने ऐसा कहा तो अपने भी कह दो। नहीं नहीं, अपना अपना मुंह कांच में देखो कि क्या हम भगवान को ये बात कह सकते हैं? वो कह सकते थे, लेकिन अपने को ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए। बड़े आदमी जो कहते हैं ना, वो करना चाहिए। करते हैं, वो बात हमारे समझ में आए तो करो, नहीं तो मत करो। रासलीला में कहा है सुखदेव जी ने, परीक्षित ये भगवान की रासलीला केवल भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें हाथ मत डालना। सपेरा ही सांप को पकड़ सकता है, हर कोई आदमी नहीं। हर कोई आदमी सांप को पकड़ने लगेगा तो मर जाएगा वो। भगवान ही कर सकते हैं ऐसी रासलीला।
अस्तु तावत। तो बड़े मजाकी ढंग से भगवान से कहा उसने कि मेरे यहाँ क्यों बाधा डाली आपने, क्या यार कुछ को तो मांग ले, मैं तेरे को देना चाहता हूं, तूने मैंने कब मांगा आपसे, और आपके पास देने के लिए है क्या, बताओ क्या है आपके पास। त्रिलोकी का सुखी तो है कि, और क्या है बताओ, क्या दे दोगे आप, क्या दे दोगे, क्या परखा दोगे हमको। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्या दे दोगे। मैं जीना भी नहीं चाहता, मैं लोक नहीं चाहता, परलोक नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चाहता, ब्रह्मलोक नहीं चाहता, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। अब बताओ क्या दे दोगे, आपके पास क्या है देने के लिए। भगवान ने कहा यार मेरे को मुझे दिए बिना कुछ रहा नहीं जाता, दिए बिना रहा नहीं जाता। तो नहीं रहा जाता तो मेरा मांगने का स्वभाव नहीं है कि देख कुछ मांग ले, नहीं तो दुनिया में तेरे को बदनाम कर दूंगा, क्या कि ये भगत बड़ा पाखंडी है। तो कहा महाराज यदि आप ऐसा प्रचार करोगे तो आप कितनों के बीच में जाओगे। मेरे एक गांव में रोटी बंद कर दोगे, मैं दूसरे गांव चला जाऊंगा। अच्छा जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां आप प्रचार करने लगोगे, इतने लोगों का तो उद्धार हो ही जाएगा, वो दर्शन करेंगे आपका। मेरी रोटी बंद करने के लिए आप मेरे पीछे पीछे गांव गांव जाओगे, मैं तो क्या पता भूख से मर भी जाऊंगा, लेकिन आप कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा उससे। तो ये तो भूख मेरे लिए बहुत अच्छी है। और मैं भी साथ में प्रचार करूंगा कि भगवान भगवान इस दुनिया में कुछ नहीं है। कोई तुमको आके कहे कि भगवान हूं और मैं ये, मेरे लिए भी कह सकते हैं कि वो पाखंडी है ये हो, तुम उनकी बातों में मत आना। तो दुनिया की तो आदत है साधुओं की ज्यादा पहले सुनते हैं वो। दुनिया साधुओं की बात को पहले सुनती है। फिर आपकी क्या दशा होगी, लोग हमारी बात ज्यादा सुनेंगे, कह रहा तो ऐसा मत करना, तो आप भी मत करना। भगवान जानते हैं कि संतों के द्वारा प्रचार अच्छा होता है, इसलिए भगवान संतों के पीछे पीछे रहते हैं। इसलिए यहां भी संतों के बारे में कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं तो भाई उसके लिए सत्संग करना, संतों के पास जाना ये बहुत आवश्यक है। नहीं नहीं, संत बनना चाहिए। हर एक आदमी संत बन सकता है, संत बनना चाहिए। संत बनो। हम दूसरों में लक्षण करते हैं ये तो अच्छे संत नहीं है, ये तो संत वैसे नहीं है, ये तो वैसे नहीं है। अरे भाई अपने को यदि कहीं किसी में दिखता, अपने को संत बनना चाहिए ना। हम तो संत बनाने में लगे रहते हैं कि वो अच्छा संत नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। संत बनाने में मत लगो, संत बनने में लगो। संत बनाने में चूक हो जाएगी। संत बनाने में चूक हो जाएगी और संत बनने में कहीं चूक नहीं है। संत बनना चाहिए। बनने का मतलब संत जैसे गुण अपने में आए ऐसा करना चाहिए। माने अपने आप को संत दिखावे ऐसा नहीं कि मैं संत हूं, मैं संत हूं, ऐसे नहीं। संत बनना चाहिए का अर्थ होता है कि अपने अंदर संतत्व के लक्षण आने चाहिए। तो कैसे होते हैं संत? यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक तो संत निरुद्देश्यक कोई काम नहीं करता, कोई भी क्रिया करता है उसका उद्देश्य रख करके चलता है। तो यहाँ ब्रजंतम माने, ब्रजंतम का अर्थ होता है माने जाना आना, गमन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो ये सर्व क्रियों पर लक्षक पद है, माने संत की कोई भी क्रिया होती है वो क्रिया सोद्देश्यक होती है, निरुद्देश्यक नहीं होती। उसका उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करते। हम लोग मोबाइल में रात दिन देखते रहते हैं, क्या उद्देश्य साहब पूछा जाए, खास का समाचार हो और हो तो कोई बात नहीं। इस मोबाइल के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है और बड़ी पतन करने वाली बातें भी हैं। इसमें महाराज जी के सत्संग के भी प्रवचन है, प्रार्थना प्रवचन, गीता, शेर जी जयदयाल जी गोविंदका जी के प्रवचन है, उनकी आवाज में भी है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की भी है, और भी कई है, अच्छे अच्छे संतों की वाणी है, हो रहे भजन है। और इसमें खराब से खराब बातें भी हैं। अच्छी बातों को लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें रामायण भी है, इसमें महाभारत भी है, इसमें गणेश भी है, इसमें और भी कई आते हैं। परंतु खराब चीजें भी इसमें आती हैं। तो जो हरदम इसी को ढूंढते रहने में उद्देश्य क्या है, कुछ पता नहीं, बस मनोरंजन का उद्देश्य है। ऐसे निरर्थक क्रिया संतों की नहीं होती। यम प्रव्रजंतम माने जिनका आना जाना, घूमना इत्यादि समस्त क्रियाएं किसी न किसी खास उद्देश्य से होती है। और खास उद्देश्य संत का क्या होता है कि सबको परमार्थ में लगाना। देखो संत के अंदर ये प्रतिस्पर्धा नहीं होती कि मैंने जो देखा है उसको दूसरा न देख ले। आप बाजार में चले जाओ, मेरी दुकान पर आदमी यदि कम आ गए और आपकी दुकान पर ज्यादा आ गए, वही माल आप देते हो, वही माल मैं देता हूं। लेकिन आपकी दुकान पर ज्यादा आ गए, मेरे यहाँ कम आ गए, तो मेरे मन में बड़ी जलन हो जाएगी। आप पैसों में आगे बढ़ गए, मेरे मन में क्षोभ हो जाएगा। इनके तो देखो वही व्यापार मैं करता हूँ, वही व्यापार ये करते हैं, इनके पास तो इतना पैसा हो गया, मेरे तो ये घाटा लग गया। ऐसी हीन भावना संतों के नहीं होती। संत कहते हैं राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई ले उठाए, सब कोई खेलो आए। राम दड़ी और चौड़े पड़ी, ये गेंद है भाई, कोई आओ कोई खेलो इससे। तो संतों बल्कि संसार से विमुख करके परमात्मा में हम लोगों को लगाते हैं, हम लोगों को लगाते हैं। वो चाहते हैं कि सब आगे बढ़े, इसलिए यम प्रव्रजंतम, उनका समस्त व्यवहार बड़ा श्रेष्ठ होता है। और वे ज्यादा बाहरी क्रियाओं पर इतना विशेष विचार नहीं करते, दिखावापन नहीं करते। सुखदेव जी महाराज जिस समय भागवत सुनाने आएंगे, उस समय देखो आप किस रूप में आते हैं। शरीर पर तो मिट्टी लगी हुई है, बाल उनके बिखरे हुए हैं, कौपीन धारण कर रखा है,
माने उनके अंदर ज्ञान की प्रधानता है, शरीर की प्रधानता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की प्रधानता है। हम लोग तो बड़े सज धज के आते हैं, आगे पीछे हो और हमारे थोड़ा सुनने वालों पर हमारा प्रभाव भी पड़े। सुखदेव जी को तो यही पता नहीं कौन सुन रहे हैं कौन नहीं सुन रहे हैं। वो मनन कर रहे थे, उसी बात को बैखरी बाणी से बोलने लग गए। बस वे भागवत का ही मनन करते थे और भागवत ही बोल दी। मारवाड़ी कहावत है कि कोठारी बात होठा पर आवे। हमारे अपने भीतर की बात होती है, कोठे की बात होती है, वो होठों पर आती है। बोलता वही है जो उसके मन में होता है। स्वप्न में आदमी बोलता नहीं है, कई बातें बोलता है। वही बोलता है जो उसके मन में संस्कार रूप से पड़ी है, जान करके तो बोलता नहीं। तो यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत, वो जो बाह्य दिखावटी पना कुछ नहीं रखते, जो अपने को बताना भी नहीं चाहते कि मैं कौन हूं। सुखदेव जी ने बहुत थोड़ी जगह परिचय दिया है कि मेरे बाप के पास में नारद जी आए थे, कथा सुनाई थी, बस इतना ही। सुखदेव जी महाराज ने अपने अंदर का परिचय, साधना का परिचय बिल्कुल नहीं दिया है। पूरे भागवत में उन्होंने एक जगह कहा है कि राजा बहुलाश्व और सुखदेव ये दोनों मिथिला नगरी के, एक तो राजा और एक ब्राह्मण थे, दोनों के यहाँ हम लोग भगवान कृष्ण के साथ गए थे, बस। और हमारे साथ में अमुक अमुक ऋषि लोग भी थे, और कुछ नहीं। आजकल तो देखते नहीं हम लोग, कथा करेंगे तो कितना ही तो पीछे विशेषण लगाएंगे, कितना ही परिचय देंगे, अपने आप को भागवताचार्य भी कहेंगे कि हम भागवताचार्य हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं। अरे इस हमको ही तो मिटाने के लिए भागवत है, और इस भागवत से हम अपने आप को घमंडी बनाएंगे तो भागवत का इससे ज्यादा दुरुपयोग क्या करेंगे हम। जब ये भागवत का प्रभाव हमारे पर ही नहीं पड़ा, आप पर हम क्या पटकेंगे। अपने अंदर यदि सरलता नहीं आई सुखदेव की वाणी से, व्यास जी की वाणी से, दूसरों के मन में हम क्या सरलता उड़ेल देंगे। इसलिए कहा अनुपेतम अपेत कृत्यम, सब झंझट वंझट छोड़ छाड़ करके, और द्वैपायनो विरह का तरह आजुहाव। देखो संत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपनी आवश्यकता संसार में पैदा करते हैं, अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं रखते, लेकिन अपनी आवश्यकता संसार में रखते हैं। समझ गए होंगे। माने हमारी आवश्यकता आपको हो ऐसा व्यवहार करेंगे, लेकिन हमारे मन में कोई किसी पदार्थ की, प्राणी की आवश्यकता ही न रहे, ऐसा जीवन करने वाले संत होते हैं। कोई आवश्यकता नहीं, अपने मन से हरदम पूछते रहना चाहिए अपने आप से ही कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं। आवश्यकताओं को जहां तक हो विचार से मिटा देना चाहिए।
किसी के मन में ये आए कि मेरी ये एक आवश्यकता और कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस आवश्यकता को विचार के द्वारा मिटा देंगे तो ठीक है, नहीं तो पूरी करके मिटाएंगे तो संभव नहीं है। क्योंकि पूरी करने का मतलब है कि फिर एक आवश्यकता का पैदा हो जाना। मेरे पास इतने रुपए हो जाए, इतने रुपए हो गए, अब इतने रुपए तो हो गए, क्या करें, फैक्ट्री बैठानी चाहिए। केवल रुपया लेके क्या रखेंगे, फैक्ट्री बैठा हुआ। अब फैक्ट्री बैठा दी भाई, इस रुपए को हमने काम में लगाया, अब फैक्ट्री में यूं होना चाहिए। एक आवश्यकता खड़ी है तो उसके पीछे कई आवश्यकताएं खड़ी रहेंगी। इसलिए अपनी मनस्थिति को ऐसी स्थिति पर लाए कि आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं। सज्जनों, संसार से जाना पड़ेगा और आवश्यकताओं को साथ में लेकर के चले गए तो मुक्ति नहीं होगी सज्जनों। इसलिए आवश्यकताओं को हटा करके ही जाना चाहिए। भगवान ने कहा है कि शक्नोति यही वही है सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सयुक्त से सुखी न रहे। काम क्रोध लोभ के वेग को समाप्त करके जाता है वही आदमी सुखी है, वही योगी है और वही मनुष्य कहलाने लायक है। एक भी आवश्यकता रह गई तो मनुष्य जीवन की सफलता नहीं है। आवश्यकताओं को मिटाने के लिए है। तो संत होता है वो अपनी आवश्यकता स्वयं की, तो मैंने अपने अंदर तो कोई आवश्यकता का अनुभव नहीं करता, लेकिन अपनी आवश्यकता लोगों में पैदा कर दे। अरे वो संत हमको मिल जाए, वो संत हमको मिल जाए, वो संत हमको मिल जाए। ये संत का खास लक्षण है सज्जनों। एक संत ने बहुत शॉर्टेस्ट सेंटेंस में एक बात कही, कुछ न चाहो काम आ जाओ, कुछ न चाहो काम आ जाओ। क्या शॉर्ट एंड स्वीट। गागर में सागर, एक छोटा सा गागर है, घड़ा है छोटा सा, उसमें सातों समुद्रों का जल है। तो सात समुद्र का जल है इसमें। अरे एक घड़ा, इसमें 7 समुद्र का जल है, रह गया एक घड़ा है, पानी की टंकी के बराबर भी नहीं है वो घड़ा, पर अरे 7 समुद्र का जल है इसमें। ऐसे ही भाई कुछ न चाहो काम आ जाओ, माने अपने लिए कोई आवश्यकता अपने पास मत रखो और दूसरे के लिए अपन आवश्यक हो जाओ। तो द्वैपायनो विरह कातर आजो हावे। सुखदेव जी महाराज ने अवतार लिया तो उनका बाप उनके पीछे पीछे रोते रोते फिरता फिरा। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, कहां जा रहा है? क्यों जी, क्या हो गया बेटा आपका? जा रहा है, जाने दो ना, आप तो परम ज्ञानी हो व्यास जी। अरे तुम्हें क्या पता मेरे कितनी आवश्यकता है इस पुत्र की। इसने वो काम किया है अपने माँ के पेट में रहते रहते वो कोई नहीं कर सकता। क्या किया है? अच्छा है, मैंने देखा लाइट लगाई है और ये प्रकाश बहुत अच्छा साफ दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं कोई बंद कर देंगे, इस अर्थ से नहीं कहा है। मैं तो अंदर से खुश हुआ कि भाई प्रकाश अच्छा पड़ रहा है, ठीक है, वो बंद मत करवाना भाई इसको। तो सुखदेव जी महाराज ने क्या आवश्यकता पैदा की थी जी कि वो माँ के पेट में कृष्ण चरित्र बोल रहे थे।
अपनी माँ के पेट में थे, कृष्ण चरित्र बोलते हैं। अब कृष्ण चरित्र बोलते हैं तो ऐसी स्थिति में कितना आनंद आता होगा उनको। कृष्ण चरित्र में वो सुन रहे थे सुखदेव जी महाराज के पिता व्यास जी। अच्छा, ये पिता पुत्र भी ऐसे नहीं जैसे हम लोग होते हैं। सुखदेव जी महाराज कोई व्यास जी के और व्यास जी की पत्नी से ऐसे जन्म नहीं हुआ जैसे हम लोगों का जन्म होता है। इनका जन्म भी दिव्य है। भगवान ने कहा जन्म कर्म च में दिव्यम। देखो, जन्म तो दिव्य भगवान के ही होते हैं और कभी कभी भगवत कोटि महापुरुषों के होते हैं। व्यास जी का जन्म भी बड़ा दिव्य है। वो अटकड़े लगाते रहो। पराशर ऋषि से ऐसे मत्स्य गंधा को देखिए, सब बातें बोलते हैं उतना तो सही है, लेकिन इसको गहराई से देखते हैं तो जैसा लोगों के मन में विचार आया हुआ ऐसे नहीं है। हिसाब शास्त्र में लिखा है। मत्स्य गंधा थी, वो बड़ी रूपवती थी, बड़ी सुंदर थी। पराशर ऋषि उसके वहां नौका में बैठ गए और उन्हें धुआं कर दिया और फिर उस मत्स्य गंधा से बच्चा पैदा हो गया। क्या ये इतना अंश सही है? ये इतना अंश सही होते हुए भी इसका जो भाव अंदर बैठा है वो भाव बिल्कुल गलत बैठा हुआ है लोगों के मन में। उन्होंने मत्स्य गंधा के रूप के ऊपर मोहित होकर व्यास जी को जन्म नहीं दिया। पराशर ऋषि अपने दिव्य ज्ञान से ये पहचान पाए थे कि इस मत्स्य गंधा के यहाँ भगवान का जन्म होने वाला है। तो एक भगवत कोटि का महापुरुष जन्म लेगा तो भगवान का जन्म सदा, चाहे कोई सही अवतार हो, दिव्य होता है। वो मानवीय शरीर के अंश से और स्त्री के शरीर के अंश से अवतार नहीं लेते। भगवान का संकल्प होता है। जैसे सृष्टि का संकल्प होता है भगवान में, ऐसे भगवान अपने स्वयं के अवतार में भी संकल्प लेते हैं। भगवान हमारे समान पैदा होने वाले हों तो खंबे में से नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हो गए जी? ब्रह्मा जी के नाक में से कैसे प्रकट हो गए जी? नर नारायण ऋषि कैसे प्रकट हो गए जी? भगवान के अवतारों के विषय में अनर्गल विचार करना, ये अपने आप को बहुत बड़े धोखे में रखना है। धोखे में नहीं, पाप में ले जाना है। ऐसा कुत्सित विचार करते हो, अश्लील विचार करते हो। पराशर ऋषि के यहाँ मन में विकृति आ गई, उन्होंने मत्स्य गंधा को स्वीकार कर लिया। लोग देखे नहीं इसलिए धुआं पैदा कर लिया और उससे फिर व्यास जी का तो भाई फिर 9 महीने गर्भ धारण किया होना चाहिए ना। फिर वो बच्चा कहाँ गया, किसने पालन किया, किसने पोषण किया? कहीं कोई कथा आती हो तो बताओ। सज्जनों, वेद व्यास जी का वहीं जन्म हो गया और वो बालक उसी समय में कहीं का कहीं चला गया बद्रीनारायण की तरफ। एक निमित्त मात्र बना था
भगवान का वो व्यासावतार। सेठ जी ने कहा है, किसी ने सेठ जी से पूछा, देखो हम सेठ जी का अर्थ या पैसे वाले सेठ जी से मतलब मत समझना। सेठ जी का मतलब है जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, श्री जयदयाल जी गोविंद का। उनसे पूछा, संभवतः महाराष्ट्री ने पूछा होगा कि आपने जो इतनी सत्यता की राह पकड़ी है, बहुत सत्य की तरफ जा, आपने किसको आदर्श माना? तो सेठ जी ने कहा कि मैंने व्यास जी को आदर्श माना है। कि व्यास जी को आदर्श कैसे माना? कि व्यास जी ने अपनी उत्पत्ति अपने द्वारा लिख दी। कि मेरी माँ थी, वो नौका चलाती थी और मेरी माँ पर मुग्ध हो गए पराशर ऋषि, उसे मेरा जन्म हो गया। खुद व्यास जी ने लिखा है। तो सेठ जी ने कहा मेरे मन पर असर पड़ा, इससे ज्यादा और कौन सत्यवादी हो सकता है, इतना सत्य कहने वाला। उनको इस बात का डर नहीं था कि मेरी उत्पत्ति के विषय में लोग क्या कल्पना करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो ये खराब कल्पना कोई करेगा भी, तो भी उसको 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं किसके विषय में क्या सोच रहा हूं। क्या एक बच्चा इतनी देर में पैदा हो जाएगा? नौका से वहां पार किया, वो पराशर ऋषि उतर गए, बच्चे का क्या हुआ? कितना जल्दी बड़ा हो गया, कितना कैसे हो गया, कैसे वहां पर बद्रीनारायण की तरफ एक व्यास गुफा है, वहां चले गए, कुछ नहीं। इसका मतलब कि व्यास भगवान का अवतार केवल भगवान के संकल्प से मत्स्य गंधा के गौरव को बढ़ाने का था, और पराशर ऋषि का भी गौरव बढ़ाने का था। उनको बढ़ाई देनी थी, उनके भी कोई ऐसे तपस्या रही होगी। और खुले आम वो अपने माँ के पास आते थे व्यास जी महाराज, सत्यवती के यहाँ। फिर उनका नाम मत्स्य गंधा नहीं रहा, सत्यवती। सारा संसार जानता था, पर सत्यवती को किसी ने भी अपमानित नहीं किया कि सत्यवती जी आपके तो कुमारी अवस्था में बालक पैदा हो गया। किसी ने भी अपमानित, सम्मान की दृष्टि से देखा है। व्यास जी आते थे हस्तिनापुर, सब उनका सम्मान करते थे। ऐसे व्यास जी भी सुखदेव जी के अवतार लेने के बाद तड़पते रहे कि बेटा तू हमको छोड़ के कहां जा रहा है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज भी अपने संकल्प से अपनी मां के पेट में बैठे रहे, और वे तो मुख मार्ग से गए थे तोता के रूप में। तोता थे सुखदेव जी महाराज, वो तोता हो गए, मुख में चले गए। और कृष्ण की लीला गा रहे थे, क्योंकि कृष्ण लोक से आए हुए थे। कृष्ण लीला गाते गाते मस्त हो गए थे। तो सुखदेव जी महाराज ने जब अंदर माता के पेट में जाने पर भी वो कृष्ण लीला, राधा लीला बोलने लगे, तो हद हो गई। व्यास जी महाराज, अरे कितनी सुंदर लीला गा रहा है। 12 बरस तक गर्भ में रहे और फिर वापिस आ गए, अपने संकल्प से बाहर आ गए। और 12 वर्ष का लड़का कितना होता है? बच्चे छोटे छोटे 12, 10, 12 वर्ष के दौड़ते हैं, खेलते हैं। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज बस अकेले अकेले में रहते थे। उनको दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। देखो, जो आदमी
भगवान के भजन में लगा रहता है ना, तो उसको दुनिया के शब्द भी अच्छे नहीं लगते, दुनिया से बातें भी अच्छी नहीं लगती। अभी जैसे खेड़ापा महाराज जी ने बताया ना श्री सेवाराम जी महाराज की बात, उनको लोगों की बातें सुनने में ज़्यादा नहीं लगता था। महाराज श्री को भी कोई इधर उधर की बात सुना देते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सत्संग के साथ जुड़े, इसलिए महाराज जी खूब कहते सत्संग की बात करो। उनको दूसरे शब्द प्रिय नहीं लगते। तो व्यास जी महाराज ने जब इतनी बातें सुनी थी तो सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे दौड़ते गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं, ऐसे जो महापुरुष, देखो नाम तो लिया नहीं है, नाम तो लिया नहीं है, और इतना ही कहा है कि ऐसे संत महापुरुष होते हैं उनको हम आनतोस्मि, आ माने खूब सब प्रकार से, नतोस्मि माने प्रणाम करता हूं, आनतोस्मि। अच्छा, अब संत भी कहां मिलेंगे भाई, संत कहां मिलेंगे? अच्छा सोचो, यदि परीक्षित वहां गंगा के किनारे नहीं बैठता, सत्संग नहीं होती, घर में ही बैठा रहता, तो सुखदेव जी आ जाते क्या? नहीं आते। सुखदेव जी महाराज आए ही इसलिए कि इसने सत्संग किया है। जहां सत्संग करते हैं वहां पर अच्छे पुरुष आते हैं, ये नियम है। ज्यादा क्या कहें, एक आदमी ने परीक्षा ली कि हंस आते हैं क्या हमारे यहां ऊपर मोती चुगने के लिए, मैं देखना चाहता हूं। तो उसने दाने बिखेरे मोतियों के और रात में छिप के बैठ गया, तो सफेद सफेद पांखों वाले आकर के चुनने लगे, मोती चुनने लगे। वो बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं है, काम चला, वो बड़ी मुश्किल से काम चलाता है, परंतु अपने घर के छत के ऊपर खूब ज्वार गेहूं ये पक्षियों को खूब धान डालता है। उन्होंने कहा कि क्या हंस भी आ सकते हैं क्या? तो हंस कहा कि मैंने छिप के देखा, हंस आते हैं। मेरे मन में विश्वास हो गया कि हंस आते हैं और मोती चुगते हैं, क्योंकि वहां अनाज के दाने भी बिखरे हुए थे, नहीं खाया उन्होंने। तो भाई संत के दर्शन करना हो तो सत्संग करो। अभी मैं देख रहा था कि गर्मी के अंदर बेचारे माताएं बहनें कई भाई लोग यूं करके भी आ रहे थे। इनसे पूछो कि क्या आपने गार्डन पहले देखा नहीं, क्या डोम पंडाल देखा नहीं, क्या कूलर्स वगैरह देखे नहीं? सबके घरों में प्राय कूलर्स की ठंडी हवा है। आप क्यों आए इतना कष्ट उठा करके भयंकर गर्मी में? इसलिए आए कि भागवत है। तो पहले वंदना में बताया भगवान मिलते हैं संतों के माध्यम से और संत मिलते हैं सत्संग के माध्यम से। तो नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। सूत जी महाराज बैठे हुए थे, नैमिषारण्य की बात है। उनके पास में शौनक जी आए। शौनक जी हैं एक बूढ़े ऋषि, और उनके साथ में 80,000 ऋषि और हैं जिनके वे महामंडलेश्वर हैं। पर भागवत में उनको महामंडलेश्वर के रूप में नहीं कहा है, क्योंकि भागवत निरभिमानियों का, यहाँ वक्ता श्रोता किसी के मन में कोई अभिमान नहीं है।
भागवत सबसे पहले सरलता सिखाता है, और उल्टा मार्ग हो गया। हम आजकल भागवत करके और अभिमान करते हैं। अरे भागवत करके तो सरलता लाओ भाई, भागवत करके हम अभिमान लगाते हैं। भागवताचार्य ऐसा, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। थोड़े ज्यादा पुरुष आ गए तो अपने को बहुत बड़ा कथावाचक, हमारे कथा में बहुत लोग आते हैं। हम अपना विज्ञापन और देते रहते हैं। आजकल तो ये टीवी वाला और हो गया, ये भी एक बीमारी है। इसमें हम नीचे अपना सब कुछ देंगे। बचते 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 भी हम नहीं बच पाए। क्यों नहीं बच पाए? कि जो कमी अच्छाई के नाम से आती है ना, वो कमी दूर नहीं हो सकती। अच्छाई तो ये है, बताए सबको प्रचार होगा, सब लोग बैठेंगे, जो आ नहीं सकते हैं वो देखेंगे, कहेंगे तो ये तो बता रहे हैं अच्छा है। लेकिन एक निश्चित बात है कि भागवत सुनने का जो लाभ, थोड़ा कष्ट उठा करके, थोड़ा आराम को कम करके, अपने घर की सुख सुविधा का त्याग करके, मूल स्थल पर जाकर के जो कथा का आनंद होगा, वो कथा का आनंद आपको टीवियों से कल्याण करने वाला नहीं होगा। मन में हम बड़ाई कर लेंगे, इतने आदमी सुनते हैं और हमारी इतने आदमी देखो कथा की प्रशंसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कर ले जाएंगे। एक झूठा लाभ, मन में लाभ मान लेंगे कि साहब कथा से घर बैठे लाभ होता है। उसका एक लिमिटेशन था। एज फॉर एग्जाम्पल, जिस समय में कोरोना की भयंकर मार चल रही थी, लोग घर बैठे अमूज रहे थे, ऐसे समय में कथा है, ओन है, कीर्तन है, ये यदि टीवी के माध्यम से होता है, बस वो वहीं तक ठीक था। उसके बाद इसका उपयोग हम करने लग गए, चस्का लग जाता है, फिर ये अच्छा नहीं है। यह तो ऐसे ही है जैसे चलते करंट में बिजली से कोई सावधान मिस्त्री होता है, वो उसको ठीक कर लेता है, बाकी चलते करंट में हाथ नहीं लगाना चाहिए। पर इतने हम सावधान है नहीं। कहीं हमारा भी नाम होता है, हम भी राजी होते हैं, कहीं यजमान भी राजी हो जाता है। तो ये मनो को राजी करने का ग्रंथ नहीं है सज्जनों, ये तो मनोभंजन का ग्रंथ है, मनोरंजन का नहीं है, मनोभंजन का ग्रंथ है। सूत जी महाराज के पास गए, वहां गए क्या, सूत जी महाराज बैठे ही थे, सूतम आसीनम, लेकिन एक प्रश्न पूछने की कला होती है। बड़े पुरुषों से कोई लाभ लेना हो, उसका एक तरीका होता है। बड़े नम्रता से उन्होंने वहां पर पूछा। ये पूछा ना, ये है खास बात। संत भी ऐसे नहीं जाकर के सत्संग किया और संत जाकर के कह देंगे साहब हाँ लो मैं तुमको सुनाता हूं, आप पूछोगे तो ठीक रहेगा। अपना आयोजन हो रहा है, कोई कहते हैं साहब आप भागवत के ऊपर सुनाना है, ये भी ठीक बात है, प्रश्न पूछ लिया आपने। लेकिन हम यहाँ खुद आए और कहने लगे आओ भाई भागवत सुनाए, आओ भाई भागवत सुनाए, तो ये भागवत का हम अपमान करेंगे। 。  . 。 . 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 。 . . . . . . . 。 . . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
हमारे शास्त्रों में आता है कि कोई आदमी पूछे तो जवाब दो, बिना पूछे मत दो। एक बैया पक्षी होता है, बहुत बढ़िया घर बनाता है, इतना सुंदर घर बनाता है, उसमें जाली रखता है, ऊपर एक छजवाल से रखता है पत्तों का इनका बना करके, बरसात आती है तो अंदर जो है वो सुरक्षित रहता है। अंडे देने की जगह और होती है, माने मादा की अलग जगह है, नर की अलग जगह है, ऐसे ऐसे वो वहाँ पर बढ़िया बनाता है। और वो अपने घर से बाहर निकल करके वहाँ बंदरों को कह रहे, बंदर तेरे इतना दिमाग है क्या, देख मेरा कितना सुंदर घर है, तो इधर उधर छलांग मारता है फिरता है बरसात के दिनों में, मैं देख कितना सुरक्षित हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरा घर देख, मैं कितना जानकार हूँ इस कला का। तो बिना पूछे कहने लगा तो बंदर ने आकर के उसका घर था तोड़ ताड़ के फेंक दिया उसने। क्यों? क्योंकि बिना पूछे ज्ञान क्यों दिया? बिना पूछे ज्ञान दोगे तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, खुद के लिए भी लाभ नहीं, दूसरे के लिए भी लाभ। अपृष्ट्वा यह ब्रूयात, बिना पूछे जो बोलता है, और पृष्ठवा पीछे मौनमाचर्य, कोई पूछे तो भी चुप रहे, ये दोनों बातें अच्छी नहीं है ज्ञानी पुरुष के लिए। कोई पारमार्थिक बात पूछता हो और उसको बतावे नहीं, जिज्ञासु है, कोई मखौल करने वाले हो तो बात अलग है, जिज्ञासु है और उसको न बताए तो दोष लगता है। पर जिज्ञासु हो और स्वयं ज्ञानी हो, प्रबुद्ध हो और न बताए, ऐसा स्वभाव है ही नहीं। संतों का ये स्वभाव नहीं बनता है। तो सूत जी महाराज वहां बैठे हुए उनके पास आए और सौनक जी ने कहा, कितना समय है? मध्यम विश्राम का क्या समय रखा है? मैं समझा नहीं। है? एक टाइम ही है ना? ना, हमारे एक टाइम नहीं होगा, हम तो 2 टाइम करेंगे। हमारे एक टाइम में कैसे पूरा होगा ये? ठीक है ठीक है, तो भाई हम भी बह रहे हैं, आप भी बहो। एक टाइम में पूरा नहीं होगा। हम तो इसीलिए मस्ती के साथ चल रहे हैं कि भाई कथाओं में घास काटने में तो मन नहीं करता। कथाओं का संक्षिप्तीकरण तो फिर भी हो सकता है, पर कोई भाव ही नहीं बने तो फिर कथा कहने का क्या मतलब? अस्तु। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथामृत रसास्वाद कुशल है, माने कथा से अमृत निकालकर उसका रसास्वादन करने में बड़े निपुण है सौनक जी। अच्छा बताओ सज्जनों, गाय बुद्धिमान है कि गाय को दूने वाला बुद्धिमान है? शाबाश, गाय को दूने वाला बुद्धिमान है। इसलिए कहा कि कथा मेरे रसास्वाद कुशल है, माने सूजी तो गाय है और सौनक जी दूने वाले हैं। रसामृत कथामृत रसास्वाद कुशल है सौनको ब्रवीत। प्रश्न करता है और एक प्रश्न का उत्तर देता है, तो इसमें प्रश्न करने वाला बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रश्न करने वाला उसके हृदय को खींच लेता है। ये केवल अपने सत्य सनातन हिंदू धर्म में मिलेगा, इतनी
खुली बात कि आप पूछो। लेकिन और जगह यदि आपने क्यों, कैसे, ऐसा कैसे, तो तत्काल आपके ऊपर कार्यवाही होगी कि नहीं, नो क्वेश्चन। आप कहीं भी बात के ऊपर क्वेश्चन करते हो, क्रॉस क्वेश्चन करते हो, दंड के भागी बनते हैं। हमारे यहाँ क्या रे, रथ कथा अमृत तथा स्वाद कुशल है। अरे पूछने वाला होता है वो इतना महान होता है कि कहने वाले का हृदय खींच लेता है। आप व्यापारी हो, आपके यहाँ दुकान पर कोई आदमी आए और आपके माल में क्वालिटी कहेंगे, आपकी कितनी क्वालिटी, कैसी क्वालिटी है, तो आप अपने माल की पहले साधारण क्वालिटी बताएंगे। वो कहते चलो ये भी इसके अलावा है, हाँ साहब इससे भी होला, इसके अलावा है सुपीरियर, हाँ सुपीरियर क्वालिटी। नहीं यार सुपीरियर भी है तो सुप्रीम लाओ तुम तो, आप तो सुप्रीम क्वालिटी लाओ। जो बता रहे वो खरीदता जा रहा है और अंत में कहता है इससे भी बढ़िया क्वालिटी का सामान है, क्या है तो लाओ। आपकी ताकत नहीं है कि आप उस सामान को यहां स्टॉक में रख देंगे। यदि कोई ग्राहक आया है तो आपकी दुकान को खरीद लेता है तो ग्राहक बड़ा है, दुकानदार बड़ा थोड़ा ही है, ग्राहक बड़ा है। ऐसे ही प्रश्न करने वाला होता है, वो उत्तर देने वाले का हृदय खींच लेता है, वो यूं का यूं ले लेता है उससे ज्ञान जो उसने बहुत वर्षों में प्राप्त किया है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया है, उसको वो थोड़े समय में खींच लेता है। तो पूछने वाला बड़ा होता है। इसलिए हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म में पूछने वाले का बड़ा आदर होता है। भगवान के हृदय में गीता की बात छिपी हुई थी। भगवान चाहते भी थे कि मैं गीता सुनाऊं, पर जब तक अर्जुन ने पूछा नहीं तब तक नहीं सुनाया। और जब पूछने लगे तो पहले कभी अर्जुन को कहा ही नहीं कि भक्तों से में सखा चेती, तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा ये है। और कहे सर्व गुह्य तमम भूय शृणु में परमम वचः। तो एकदम अत्यंत गोपनीय बात सुनाता हूं रे अर्जुन, अत्यंत गोपनीय बात। तो पहले क्यों नहीं कहा कि पहले इसने पूछा नहीं, मैं क्या करूं। शौनक जी ने पूछा, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। देखो जिससे जिसको ज्ञान लेना होता है सबसे पहले उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा से कोई बात पूछी जाती है वो बात मखौल में आती है, हंसी मनाक विनोद में आ जाती, कोई मतलब नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि बाबा जी कोरा रोटी राम में हो, कहीं भजन वजन करो, कहीं भगवान दिखाओ, कहीं यही कोरा रोटा कोई रोटी खाकर मुष्टुंड उड़ा फिरो, कि जानो भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। एक संत थे वो राम राम करते थे, उनके पास मखौल आदमी आए, मखौली, कहने लगे बाबा जी राम राम करने से क्या होता है। तो कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया इसलिए लेता हूं। मेरा दिमाग खराब है भाई, मगज खराब हो गया हमारा, अब क्या बोले, वो चला गया। किसी ने कहा महाराज ऐसे क्यों कहा, आपका मगज तो बहुत ठीक है। कहा कि उसने खराब समझ रखा है ना, उसने खराब समझ रखा है मेरा मगज, इसलिए कह दिया मैंने। अब उससे मैं मगजमारी करूं फालतू ही, क्या फायदा। उसकी बात मेरे समझ में नहीं आती, मेरी बात उसके समझ में नहीं आती। इतनी देर में भगवान का भजन करूं, मैं मेरा काम करूं कि उससे केवल माता पच्ची करूं। श्रद्धा होनी चाहिए। जिनसे भी आप पारमार्थिक लाभ लेना चाहते हो उनसे उनमें श्रद्धा होनी चाहिए। सूत जी में श्रद्धा थी कि हे सूत जी महाराज
आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हो। करोड़ों सूर्य के समान है आप। कितनी बड़ी श्रद्धा है। आप ऐसी बात कहो जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़े। माया मोह और इनका निराकरण हो जाए। माया का भी निराश और मोह का भी निराश। निराश माने निराकरण। बहुत बाधा दे रहे हैं ये सज्जनों। दूसरे जितने भी हम बाधा समझते हैं ना, ये बाधाएं बाहर की बाधाएं हैं, लेकिन उन बाधाओं में इतना कष्ट नहीं होता जितना हमारे हृदय के अंदर हमारी बनाई हुई बाधाएं हैं। ये बहुत कष्ट देती है। माया मोह निराशश्चय, माया मोह का निराकरण हो। पर ये निराकरण महाराज वैष्णव लोग कैसे कर लेते हैं? इतना माया का जाल अंदर बैठा हुआ है और ऐसा मोह बैठा हुआ है, आदमी मरते 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 भी रुपए का लालच नहीं छोड़ता। एक बात हमको बहुत याद आती है। एक बहुत बड़ा धनी आदमी था, वो मरने लगा अस्पताल में। मतलब उसको थोड़ी देर का ही है, तो उससे एक उसका संबंधी मिलने के लिए गया। तो वो मरणासन्न व्यक्ति बोलता है, अरे तू आ गया? अरे मैं तेरे को याद ही कर रहा था। देख बेटा, ऐसा करना, अमुक अमुक ऑफिस में मेरा 3 लाख रुपए का चेक पड़ा है, वो सिकरा नहीं है, तू सिकरवा देना। कि ठीक है। उसने कहा, मैंने तो उनको ऐसा आश्वासन दिया कि ठीक है बाबूजी, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। मैंने उसको कहा और वो थोड़ी देर बाद में खत्म हो गया। उस आदमी ने कहा कि देखो ये जो हुक्म। तो ये घोरे कलऊ प्राय है। तो मेरे पर असर पड़ा। उन्होंने कहा मेरे पर असर पड़ा कि अरे रुपए का और मोह का इतना इतना गहरा प्रभाव, और मरने चला है और 2-3 घंटे बाद मरी भी गया, लेकिन मेरा वो चेक वहाँ पड़ा है, उसको सिकरवा देना। वो कहाँ चेक काम आएगा उसके। और खूब अच्छा, कोई मामूली पैसा नहीं था, उसको मेरे पर असर पड़ा है। कि धनी आदमी खूब पैसा है लेकिन साथ में लालच बैठा है, तो भाई लोभ के रहते हुए पैसे का आनंद नहीं ले सकता। कामनाओं के रहते हुए भोगों का सुख नहीं ले सकता। क्रोध के रहते हुए भजन का सुख नहीं ले सकता। अंदर से लोभ न हो, फिर देखो उस रुपए का कितना आनंद लेता है आदमी। कामना न हो और फिर संसार के पदार्थ हमको मिले हुए, देखो कितना आनंद रहता है। भीतर में हृदय में शांति रहती, क्रोध नहीं होता, और फिर भगवान का भजन किया हुआ होता है, तपस्या की हुई, उसका बड़ा आनंद मिलता है। और रुपए का ही आनंद लेना हो तो कम से कम बाबा लोभ छोड़ो, ऐसा संतों ने कहा है। विषयानंद भी लेना हो, विषयों का भी सुख लेना हो, तो भी भाई कामना छोड़ो। और भजन का आनंद लेना है तो क्रोध छोड़ो। बात बात में क्रोध करेंगे, राम राम करेंगे, मौन का समय राम 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 राम।
तो राम राम का सुख नहीं मिला। क्रोध आ रहा है अंदर, बुरी तरह से बोल सकता नहीं, बोलूंगा तो इतना समय वापस मेरा उसी में लगेगा। ये कुछ चुटकुले हैं, छोटे छोटे चुटकुले महापुरुषों के बताए हुए। कभी कभी सज्जनों, बड़े बड़े दवाइयों से काम नहीं चलता, छोटी छोटी दवाई होती है, प्राकृतिक दवाई, उससे बड़ा काम निकल जाता है। तो ये माया और मोह, इनका जाल ऐसा फंसा हुआ हमारा, जल्दी से छूटता नहीं है। अब ये कलयुग का समय है, लोगों की आदतें बड़ी बिगड़ गई हैं। अब लोगों का कल्याण कैसे हो, भगवान कृष्ण की प्राप्ति सरलता से कैसे हो, और कैसे लोगों को ये पता चले कि हम कृष्ण के अंदर ही डूबे हुए हैं। शाश्वत साधनम। महाराज, इतना काम जो एक संत कर सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। कल्प वृक्ष के नीचे जाएंगे, लेकिन भगवत इच्छा वहां प्रकट करेंगे तो कल्प वृक्ष भगवत इच्छा पूरी नहीं कर सकता। एक चिंतामणि नाम का पत्थर होता है, उसको हाथ में ले लो और उस पत्थर को लेकर के आप कुछ भी सोच लो और वो आपकी इच्छा पूरी कर देता है तो कर देता है, लेकिन उसको लेकर के हमको भगवत प्राप्ति करा दो, नहीं कर सकता। लेकिन कोई अच्छे संत मिले हुए हो, भगवान का दरवाजा खटखटाया नहीं, भगवान के दरवाजे में गया हुआ हो, भगवान के दरबार में गया हुआ हो, भगवत तत्व को जानने वाला हो, तो वो संत आकर के भगवान की बात बताते हो तो भाई वो बात विश्वसनीय होती है। अदालत में एक चपरासी होता है, वो बाहर खड़ा आवाज लगाता है कि अमुक की तारीख आज पड़ रही है, आओ, उसकी तारीख है, आ जाओ आ जाओ। अब उस समय कोई आ जाता है, वो बोलता है तब, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, उसको अधिकार पावर दिया कि जाओ भाई, अमुक अमुक का ये मुकदमा आज लगा हुआ है, उनकी आवाज लगाओ। वो आवाज लगाएगा, उसकी ड्रेस, उसकी चपरास होती है, वो खड़ा रहेगा, आवाज लगाएगा, तब लोग आएंगे। और कोई दूसरा लगाएगा तो अपराध का भागी हो जाएगा। ऐसे ही प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को जो स्थान प्राप्त नहीं होता, वो अच्छे संत महापुरुष होते हैं, वो वैकुंठ स्थान भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए महाराज, आप हमको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कैसे बढ़े, ये आप हमको शिक्षित कीजिए, बताइए, और हरदम भगवान की कृपा में डूबे रहे, ऐसा हमको कोई उपाय बता दीजिए। अब सूत जी महाराज आगे का प्रश्न, आगे के इस प्रश्न का उत्तर आगे देंगे। अब हम मध्यम विश्राम करते हैं, 3 बजे तक का मध्यम विश्राम है। आज आपने हमारा समय ले लिया तो हमने आपका समय ले लिया। उस समय हम आपके अधीनता में थे, कुछ कर नहीं सकते थे, तो फिर अब आप हमारे कब्जे में आ गए, तो हमने आपका समय ले लिया। तो 3 बजे तक का मध्यम विश्राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ